चाहता हूँ एक एक करके वो जो टॉपिक पढ़ते गए वो रिवाइज होते रहे। अगली बार मैं लॉक कर लूंगा, अगली बार लॉक का क्विज होगा है ना, तो तैयार रहना है ना। अगली बार लॉक का क्विज है, मैं पहले बता रहा हूँ है ना, तैयार रहना। चलो अपन, मैंने कुछ कुछ काम दिया था तुम लोगों को, शायद से ग्राफ बनाने को दिए थे शायद 4-5। चलो उस मुझे लास्ट में याद दिला देना, पहले अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शुरुआत में तुम लोग थोड़ा जोश में रहते हो। चलो अपन अपना अगला टॉपिक देखते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स। बस ठीक ना, आराम से, ठीक है। क्वाड्रेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो अच्छे से समझना। चलो तो जैसे मान लो क्वेश्चन होता, फाइंड कंडीशंस ऑन एम, फाइंड कंडीशंस ऑन एम फॉर which both roots of quadratic x square minus 2m minus 1x plus m square minus m equal to 0 lies between 0 and 1. सर both roots है क्या? Both roots lie between 0 and 3. चलो तो सर लोकेशन रूट्स में क्या होगा, तुम्हें एक क्वाड्रेटिक दिया होगा, उसमें हो सकता है कुछ अननोन हो, अननोन वेरिएबल्स हो, और तुम्हें उनके रूट्स में कुछ कुछ रिलेशन गिवन होगा, या रूट्स में कुछ कुछ कंडीशन दी होंगी, भाई दोनों रूट 0 और 3 के बीच में है, एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है, फलाना कुछ भी, और उसकी मदद से तुम्हें यह पता करना है कि भाई m क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, ताकि उसके जो रूट्स हो वो ये रिलेशन फॉलो करे या ये कंडीशन होल्ड करे। समझ में आ रहा है? जैसे इस क्वेश्चन में बताना है कि भाई m की वैल्यूज या m की रेंज क्या क्या हो सकती हैं, ताकि इसके जो दोनों रूट हैं वो 0 और 3 के बीच में ही लाई करें, ठीक है। तो पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन में देखना, इनमें इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन में एक छोटी सी जुगाड़ है। जुगाड़ ये है कि इसमें तुम्हें रूट्स डायरेक्टली दिख रहे हैं। क्या तुम इस क्वाड्रेटिक के रूट्स डायरेक्टली देख पा रहे हो? देखो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 2m-1, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 2m-1, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए m इंटू m-1। तो दो ऐसे नंबर जिनको जोड़ने पर ही आए, मल्टीप्लाई करने पर ही आए, तो एक रूट क्या रहा होगा m और एक रूट क्या रहा होगा m-1। ये समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में तो हमें दोनों रूट्स डायरेक्टली मिल ही गए, इस क्वेश्चन में हमें दोनों रूट्स डायरेक्टली मिल ही गए। और इसने क्या कहा था क्वेश्चन में कि इसके जो दोनों रूट्स हैं, दोनों रूट 0 और 3 के बीच में होने चाहिए। तो जो पहला रूट है वो 0 और 3 के बीच में होना चाहिए, एंड जो दूसरा रूट है वो भी सोचो 0 और 3 के बीच में होना चाहिए। इसलिए एंड का मतलब समझ में आया? पहला रूट भी 0 और 3 के बीच में हो, एंड दूसरा रूट भी 0 और 3 के बीच में हो। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 1 से लेके 4। मींस m ये रिलेशन भी फॉलो करना पड़ेगा और m को ये रिलेशन भी फॉलो करना पड़ेगा। तो इन दोनों का क्या लो, यूनियन के इंटरसेक्शन, और इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसने का 0 से बड़ा, इसने का 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा और 3 से छोटा। तो m कितना आएगा 1 से लेके तुम्हारा कितना 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर होता है। समझ में आया? इसने कहा था इसके जो दोनों रूट्स हैं वो दोनों 0 3 के बीच में हो। अच्छी बात है, इसके रूट्स हमें डायरेक्टली मिल गए। तो पहले रूट को 0 से 3 के बीच में करा, दूसरे रूट को भी 0 से 3 के बीच में किया, और दोनों चीजें एक साथ होनी थी, तो दोनों का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन।
आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं आ क्या? अगले लिखते हैं, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर टू ए एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो आर ग्रेटर देन वन। चलो, फाइंड values of a for which both roots of this quadratic equation are greater than 1। तो देखो, इन टाइप के क्वेश्चंस में अगर तुम रूट्स डायरेक्टली अगर निकाल पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। समझ में आ रहा है? क्या इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हम डायरेक्टली निकालना जानते हैं क्या? रूट्स डायरेक्टली निकालने के लिए क्या करते? ए स्क्वायर माइनस वन का मल्टीप्लाई यहां करते, याद है बच्चों ने पढ़ा था अपन ने। अब दो ऐसे नंबर्स जिनको जोड़ने पर क्या आएगा 2a, और जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस वन। कौन से होंगे? a माइनस वन और a प्लस वन। बोलो हाँ या ना? और इनिशियली तुमने जिस चीज का मल्टीप्लाई किया था उस चीज से क्या देना पड़ेगा? डिवाइड। याद है ना? तो फाइनली क्या आएगा? a माइनस वन अपॉन a प्लस वन एंड a प्लस वन अपॉन a माइनस वन। बोलो आया नहीं आया? कुछ तो बोलो हाँ ना। बिल्कुल नहीं आया क्या? ये अभी हमने क्या किया? अभी हमने इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स फाइंड कर लिए। चलिए, अब क्वेश्चन में क्या था? ए की वो वैल्यूज बताओ ताकि इसके जो दोनों रूट्स हैं दोनों क्या हो? वन से बड़े हो। वन अपॉन आएगा, सॉरी वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए प्लस वन, सॉरी ये दो रूट्स आएंगे। ठीक है, अब हमें दोनों रूट को क्या करना था? वन से बड़ा करना था। तो क्या करूं? अच्छी बात है, यही इसके दोनों रूट आ गए। यही अगर इसके दोनों रूट आ गए तो दोनों रूट को वन से बड़ा कर दे। बोलो, तो वन अपॉन ए प्लस वन को वन से बड़ा कर दूं एंड वन अपॉन ए माइनस वन को भी क्या कर दूं? वन से बड़ा कर दूं। कुछ तो बोलो है ना? चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। वन अपॉन ए प्लस वन को वन से बड़े के लिए क्या सॉल्व करते? इन दोनों को सॉल्व करो एक बार। हाँ देख लिया है, इन दोनों को एक बार सॉल्व करना। चलो यहां तक आया। तो इसको अगर सॉल्व करते तो क्या करूं बताओ? इसमें सॉल्व कर ले इसको, तो वन से वन कटता तो कितना आता? माइनस ए अपॉन कितना? ए प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। बोलो हाँ ना? इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं? वेवी कर्व। बोलो, जीरो और माइनस वन, जीरो से बड़ा टू रख दे। टू रखेंगे तो कैसा आएगा? नेगेटिव। टू रखेंगे तो कैसा आएगा? नेगेटिव। हमें कौन सा चाहिए था? पॉजिटिव। तो कितना आएगा? माइनस वन से लेके कितना? जीरो। पहला आया। इसको सॉल्व करते तो कितना था? माइनस ए प्लस वन तो कितना? प्लस टू अपॉन ए माइनस वन। इसके रूट्स क्या आते? वन और टू। क्या आते? वन और टू। ऊपर से कि नीचे से? टू से बड़ा थ्री रखते तो माइनस थ्री प्लस टू नेगेटिव पॉजिटिव। तो वापस से नीचे से हमें कौन सा हिस्सा चाहिए था? पॉजिटिव। तो यहां से ए कितना आता? वन से लेके टू। और हमें क्या चाहिए? ये चीज भी वन से बड़ी हो एंड ये चीज भी वन से बड़ी हो। तो ये इनइक्वालिटी भी ट्रू होनी चाहिए एंड ये इनइक्वालिटी भी ट्रू होनी चाहिए।
तो क्या लेना पड़ेगा दोनों का, बोलो, दोनों का इंटरसेक्शन, और दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेता भाई आ रहा है क्या, दोनों का इंटरसेक्शन लेते तो कितना आता 5। ठीक है, मीन्स कोई भी ए की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती ताकि इसके दोनों रूट तुम्हारे क्या हो जाए 1 से बड़े हो जाए। पहले यहां तक आया। तो पहले दो एग्जांपल में हमने क्या सीखा कि अगर हमें डायरेक्टली रूट्स अगर दिख रहे हो तो सीधा रूट्स निकाल दो और जो भी कंडीशन है रूट्स की वो अप्लाई कर दो। यहां तक तुम्हें साफ दिक्कत होनी चाहिए, कुछ तो बोल दो। तो सेकंड पार्ट किसका आंसर होता ये। चलो आगे चले, कुछ तो बोल दो। अब हम बात करते हैं, देखो लेकिन इन दो क्वेश्चंस में जुगाड़ ये थी कि हम रूट्स डायरेक्टली फाइंड कर पा रहे थे, बट क्या हो अगर हम रूट्स डायरेक्टली फाइंड ही ना कर पाए। समझ में आ रहा है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मुझे एक जनरल क्वाड्रेटिक दे दिया जाए ax² + bx + c = 0, अब इसमें पूछा जाए फाइंड कंडीशंस ऑन a b and c, फाइंड कंडीशंस ऑन a b and c for which पहला लेट सपोज होता फॉर विच मान लो था बोथ रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन। पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड कंडीशन ऑन a b and c फॉर विच बोथ रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन। क्या होना चाहिए ABC में, बताओ मैं क्या कंडीशन लगाऊं ताकि ये कंफर्म हो जाए कि इसके दोनों जो रूट्स होंगे वो ऑपोजिट साइंस के होंगे। क्या, तो अगर सोचो दोनों रूट्स ऑपोजिट साइन के होंगे तो एक चीज कंफर्म है। क्या कंफर्म है, क्या सम ऑफ रूट्स के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या। अगर दोनों रूट्स ऑपोजिट साइन के हैं तो क्या हम सम ऑफ रूट्स के बारे में क्या कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या। सोचो सम ऑफ रूट्स के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन सोचो प्रोडक्ट और रूट्स के बारे में तो कमेंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट और रूट्स तुम्हारा पक्का कैसा होगा, नेगेटिव, और प्रोडक्ट और रूट्स नेगेटिव होगा मतलब c/a तुम्हारा कैसा होगा, नेगेटिव, और c/a नेगेटिव होगा तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ac होगा नेगेटिव। c/a जब नेगेटिव होगा तब ac भी तो नेगेटिव होगा। सोचो जरा, c/a नेगेटिव कब होता है, जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाए, और जब c पॉजिटिव और a नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा। मींस अगर हमें ये कंफर्म करना है कि किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट पॉजिटिव और एक रूट कैसा है, नेगेटिव, तो बस ये इंश्योर कर लो कि a × c का साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं है क्या, कुछ तो बोल दो, है ना। धीरे धीरे आएगा, थोड़ा बहुत आया, ये तो बहुत सिंपल आ रहा था। और देखो इसको हटा दूं क्या, ना लोकेशन ऑफ रूट्स वाले क्वेश्चंस में एक कंडीशन देना, if k lies beyond the roots, if k lies beyond the roots, ठीक है, मान लो कोई अगर एक पॉइंट k है जो दोनों क्वाड्रेटिक के रूट्स के बियॉन्ड लाई कर रहा है। बियॉन्ड मतलब समझ में आ रहा है, मान लो ये क्वाड्रेटिक है जिसके दो रूट्स ये, तो k या तो यहां लाई कर सकता है, या तो यहां लाई कर सकता है, या तो सोचो यहां लाई कर सकता है, या तो यहां लाई कर सकता है।
ऐसा के जो है वो दोनों रूट्स के हमेशा बियॉन्ड लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर कभी भी तुम्हें अगर कोई पॉइंट ऐसा मिल रहा है जो दोनों रूट्स के हमेशा बियॉन्ड है, जो दोनों रूट्स के हमेशा बियॉन्ड है, तो एक कंडीशन हमेशा जो तुम्हें यूज करनी है वो यूज करनी है a इंटू एफ ऑफ के इज पॉजिटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। मान लो अगर ग्राफ ऐसा होता, मान लो अगर ग्राफ ऐसा होता, तो बताओ यहां पे a कैसा है, a कैसा है, पॉजिटिव। एफ ऑफ के का मतलब क्या होता है, k पर फंक्शन की हाइट, k पर फंक्शन की हाइट कैसी होती, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कैसा आता, पॉजिटिव। अगर ग्राफ ऐसा होता तो a कैसा है, पॉजिटिव, k पर फंक्शन की हाइट पॉजिटिव। अगर ग्राफ ऐसा होता तो a कैसा होता, नेगेटिव, और k पर फंक्शन की हाइट ये भी नेगेटिव। तो देखो अगर k दोनों रूट्स के बियॉन्ड अगर लाई कर रहा है तो a इंटू एफ ऑफ के हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर तुम्हें कोई पॉइंट ऐसा दिख रहा है जो हमेशा दोनों रूट्स के बियॉन्ड लाई कर रहा है तो ये कंडीशन तुम्हें हमेशा यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा आया, समझ में आ रहा है ना, नहीं आया क्या, थोड़ा बताया। सिमिलरली if k lies between the roots, if k lies between the roots, तो सर पॉसिबल ग्राफ क्या क्या हो सकते हैं, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। अगर कोई पॉइंट k है जो दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, दोनों रूट्स के जो बीच में लाई कर रहा है, तो पॉसिबल ग्राफ उसका कुछ ये और ये हो सकता है, आना पक्का। और अगर कोई पॉइंट के अगर दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है तो मैं कह रहा हूं ये रिलेशन हमेशा ट्रू होगा, दैट a इंटू एफ ऑफ के इज नेगेटिव। क्रॉस चेक कर ले। इस ग्राफ की अगर बात करें तो बताओ इस ग्राफ में a कैसा है, a कैसा है, पॉजिटिव। एफ ऑफ के पर फंक्शन रेट कैसी है, नेगेटिव। तो देखो दोनों का प्रोडक्ट कैसा था, नेगेटिव। अगर ग्राफ ऐसा होता तो a कैसा है, नेगेटिव, a कैसा है, नेगेटिव, और k पर फंक्शन गेट कैसी है, पॉजिटिव। क्वेश्चन में आया, ये दो चीजें तुम्हें दिमाग में बिल्कुल बिठा लेनी है। कभी भी लोकेशन और रूट का क्वेश्चन है और तुम्हें अगर कोई पॉइंट मिल रहा है जो हमेशा दोनों रूट्स के बियॉन्ड है तो ये कंडीशन लगाओगे, और अगर तुम्हें कोई पॉइंट अगर मिल रहा है जो दोनों रूट्स के हमेशा बीच में है तो ये कंडीशन लगाओगे। कुछ तो बोल दो, बिल्कुल नहीं आएगा, थोड़ा बताया। चलो आगे देखते हैं। देखना सेम क्वेश्चन चल रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक है, फाइंड कंडीशंस ऑन ए बी एंड सी फॉर विच, मान लो था बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, फॉर विच बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। चलो हमें ए बी और सी में कंडीशंस बतानी है, क्या क्या लूम है, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि जितने पॉसिबल ग्राफ्स हो सकते हैं वो बनाने की कोशिश करो। अगर किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स पॉजिटिव होने हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो वो ऐसा दिखेगा, बोलो, या तो वैसा दिखेगा, क्या इक्वल हो सकता है, क्या टच करके जा सकता है क्या, अगर टच करके भी गया तो दोनों रूट इक्वल हैं, तो बट दोनों पॉजिटिव ही तो है ना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। समझ में आ रहा है,
किसी क्वाड्रेटिक के अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो या तो ऐसा दिखेगा या ऐसा या ऐसा या ऐसा। नहीं, ये नहीं है क्या? चलो अब इसके लिए कंडीशंस लिखते हैं। तो अगर इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स पॉजिटिव होने हैं तो पहली कंडीशन तो मैं कह रहा हूं कि भाई दोनों रूट्स रियल तो हो। पहले कंडीशन तो ये लगाएंगे ना कि भाई दोनों रूट्स रियल होंगे तभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करोगे। तो पहली कंडीशन कि भाई रूट्स रियल तो होने चाहिए। रूट्स कैसे होने चाहिए? रियल। अब इससे ये इंश्योर हो गया, अगर मैंने ये कंडीशन लगा दी कि तो रूट्स पक्का इसके कैसे आएंगे? रियल। क्या तुम्हें कोई ऐसा पॉइंट यहां दिख रहा है जो हमेशा दोनों रूट्स के बियॉन्ड है? सोचो दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव हैं तो सोचो दोनों जो रूट्स होंगे हमेशा जीरो जो होगा वो हमेशा दोनों रूट्स के बियॉन्ड होगा। और अगर कोई पॉइंट अगर तुम्हें पता है जो हमेशा दोनों रूट्स के बियॉन्ड है तो कौन सी कंडीशन लगाते हैं? a इंटू एफ ऑफ के, और इस केस में k कितना हो गया? 0। दिस मस्ट बी पॉजिटिव। ये चला, सोचो 0 जो है वो हमेशा दोनों रूट्स के बाहर लाई कर रहा है, हाँ या ना? और अगर ये दोनों रूट्स के बाहर लाई कर रहा है तो a इंटू एफ ऑफ के कैसा होगा? पॉजिटिव। और k इस केस में कैसा हो गया? 0। ये आया नहीं आया? ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई इस क्वाड्रेटिक का मैंने डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर दिया और 0 को मैंने दोनों रूट्स के बियॉन्ड लाई करवा दिया। तो क्या मेरा काम हो जाएगा? क्या इतने से ये कंफर्म हो जाएगा कि दोनों रूट्स पॉजिटिव ही आएंगे? सोचो जरा, इस ग्राफ को देखो, इसमें डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? पॉजिटिव। 0 क्या कर रहा है? दोनों रूट्स के बियॉन्ड। बट देखो इसके दोनों रूट कैसे हैं? नेगेटिव। इसके दोनों रूट कैसे हैं? नेगेटिव। मींस ये केस अभी भी तो सोचो इसमें आ सकता है, ये केस अभी भी इसमें आ सकता है। और इस केस को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा देखना, इस केस में जो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसा है? नेगेटिव। और अपने जितने भी केसेस थे उसमें वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो कैसा था? पॉजिटिव। तो एक और कंडीशन अगर मैं लगा दूं दैट वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो कि कितना होता है? -b/2a, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। नहीं आया ना? मीन्स अगर ये तीनों कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो कंफर्म है इसके दोनों रूट्स कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। वापस से पहले सोचने का तरीका सीखो। भाई दोनों रूट्स पॉजिटिव करने तो पहले तो रूट्स रियल होने चाहिए, पहली कंडीशन। 0 दिख रहा था हमेशा दोनों रूट्स के बियॉन्ड लाई कर रहा था, 0 हमेशा दोनों रूट्स के क्या लाई कर रहा था? बियॉन्ड। तो a इंटू एफ ऑफ 0 क्या कर दिया? पॉजिटिव। और जो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 से कैसा है? बड़ा। चला, ये कंडीशन लगाना क्यों जरूरी था? नहीं तो फिर ये वाले केसेस भी तो आ जाते। नहीं आ रहा? थोड़ा बताया? बिल्कुल भी नहीं आया क्या? थोड़ा बताया होगा? सर ना इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं, फाइंड वैल्यूज ऑफ m, फाइंड वैल्यूज ऑफ m फॉर विच x² - m - 3x, फॉर विच रूट्स ऑफ दिस आर both positive। m की वो वैल्यूज बताओ ताकि इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स पॉजिटिव हों।
मैं लोकेशन और रूट से क्वेश्चन कैसे होते हैं कि हमें रूट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दी गई हो और इनके कोफिशिएंट्स में मेरे से वैल्यू पूछी गई हो। तो सोचो पहले दो क्वेश्चन जो हमने क्लास में किए थे ये उससे नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें सोचो रूट्स हमें डायरेक्टली अच्छे मिल गए थे, बट इसमें देखो रूट्स अच्छे नहीं है। जो प्रोडक्ट करने पे m, जोड़ने पे m-3, हमारे रूट्स अच्छे नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा। लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स पॉजिटिव करने, अगर किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो ये तीन कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो कंफर्म हो जाता है कि उसके दोनों रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव। बोलो है ना। तो अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स पॉजिटिव करने हैं तो मैं कह रहा हूं तीन कंडीशन में ट्रू करवा दो। पहली कंडीशन, एक तो इसके रूट्स रियल होने चाहिए, बोलो। दूसरा, a इंटू एफ ऑफ 0 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। और तीसरा, वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। बोलो है ना, कुछ तो बोलो। चलो डिस्क्रिमिनेंट के लिए सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना था, b² माइनस 4ac, b² माइनस का 4ac, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कितना बनेगा, m का स्क्वायर माइनस 6m माइनस 4m माइनस का 10m प्लस का 9 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 0। बोलो है ना। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं वीवी कब से, 1 और 9, तो कितना आएगा, m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके कितना 1 यूनियन 9 से लेके कितना इन्फिनिटी। तो डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा इन सब m की वैल्यूज के लिए। भाई आ रहा है नहीं आ रहा, चला गए। a इंटू एफ ऑफ 0 कैसे निकाले, a धंधे से कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c से, तो a कितना हो गया 1, एफ ऑफ 0 माने x की जगह पे सीधा क्या छाप दो 0, x की जगह पे 0 छापोगे तो कितना चाहिएगा m। तो सेकेंड कंडीशन क्या आ गई, m शुड बी ग्रेटर देन 0। थर्ड कंडीशन, माइनस b बाई 2a, तो ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते तो माइनस ऑफ b तो कितना आता, m माइनस का 3 बाई 2a, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। 2 इधर जाता, यहां से कितना आता, m शुड बी ग्रेटर देन 3। क्या, अच्छा क्या आएगा, 2 इंटू 0 0 होता है ना, 2 थोड़ी होता है, 2 इंटू 0 0 होगा ना, सही तो है। चलो शांत, यहां तक आया। अब फाइनल आंसर के लिए क्या करें, सबका यूनियन की इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्यों, क्योंकि समझे जब तक सारी कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी दोनों रूट पॉजिटिव नहीं आएंगे। तो अब इन तीनों का ले लेते हैं इंटरसेक्शन, तो इन सबका इंटरसेक्शन लेते हैं, इसने का 3 से बड़ा, इसने का 0 से बड़ा, तो 3 से बड़ा, और 3 से बड़ा इसके साथ कॉमन, तो 9 से लेके इन्फिनिटी। कुछ आ रहा है नहीं आ रहा भाई, समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। समझ सीखे, बस तुम्हें ये कंडीशंस लगाना आना चाहिए, और इनको रट नहीं पाओगे तुम, इनको तुम रट नहीं पाओगे। कुछ लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है ना, होने वाला है ना, क्या कहते हो, शनि भारी है किसी के ऊपर। चलो चला के, सनी नहीं शनि, सनी को देखना सब लोग। बस अगले लिखते हैं, तुम लोग बताओ बोथ रूट्स आर नेगेटिव,
के लिए क्या कंडीशंस बनाऊं? तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा पॉसिबल ग्राफ्स पहले सोचने की कोशिश करो। ऐसा ना, दोनों रूट्स नेगेटिव होने के लिए तो जो ग्राफ ये सारे पॉसिबल है, तो ग्राफ बनाओगे तो तुम्हें चीजें थोड़ी बहुत दिखेंगी। तो बताओ पहली कंडीशन क्या लगाऊं? पहली कंडीशन भाई रूट्स होने तो चाहिए। रूट्स अगर होंगे ही नहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं उठती। पहले तो रूट्स होने चाहिए। इसलिए मैंने इक्वल टू जीरो क्यों लगाया? तो जो इक्वल टू जीरो लगाएंगे ना, क्योंकि ये दो केस भी आ सकते हैं। तो जो पिछला इक्वल टू जीरो ऐसा नहीं मेरा मन कर रहा है इसलिए लगा दिया, है ना। ग्राफ ऐसा भी तो बन सकता था, यहां भी तो देखो दोनों रूट नेगेटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। क्या कोई पॉइंट हमेशा दोनों रूट के बियॉन्ड या बीच में दिख रहा है क्या? जीरो देखो हमेशा दोनों रूट के बियॉन्ड है, जीरो हमेशा दोनों रूट के बियॉन्ड है। और अगर कोई पॉइंट के दोनों रूट के बियॉन्ड लाई करता है तो क्या होता है? a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन जीरो। ये भी आ गया। एक और कंडीशन कौन सी लगाऊं? वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है हमेशा देखो नेगेटिव साइड है, तो माइनस ऑफ बी बाय 2a शुड बी लेसर देन जीरो। ये समझ में आया? ऐसा आगे चले। आ गया ये। वो कहाँ गया सरदार? सलाम सरदार नहीं। चला तक आ रहा नहीं आ रहा भाई। चलो अगले क्या छोड़ा दो ना इस वाले को, तो अगले ना। जरा देखना, अपन लोगों ने पहला जो केस किया था, वन रूट इज पॉजिटिव, शांत जाओ, एंड वन रूट इज नेगेटिव। वन रूट इज पॉजिटिव एंड वन रूट इज नेगेटिव। इसी को जरा दोबारा सोचने की कोशिश करते हैं। तो बताओ एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव हो, तो सबसे पहले पॉसिबल ग्राफ्स बना ले। तो ग्राफ ऐसा बनता है तो ग्राफ ऐसा बनता है। तो बताओ क्या क्या कंडीशन लगाओ? डी शुड बी, बोलो, एक रूट पॉजिटिव और एक रूट कैसा हो? नेगेटिव। बोलो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू जीरो आएगा कि नहीं आएगा? इस बार इक्वल टू वाला केस नहीं बनेगा। सुन रहा है? क्या तुम्हें कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है जो हमेशा दोनों रूट के बीच में या बियॉन्ड है? जीरो हमेशा दोनों रूट के बीच में है, और कोई पॉइंट के अगर दोनों रूट के बीच में होता है तो क्या लगता है? a इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन जीरो, और इस केस में के क्या होगा? जीरो, है ना। और सोचो एफ ऑफ जीरो ही सी है। एफ ऑफ जीरो, जीरो रखोगे तो कितना आएगा? सी। सोचो यही तो बना था अपना, यही तो अपने बना था। लेकिन थोड़ा गौर करना, जब हमने ये लिखा था तो अपने सोचा ये यूज नहीं किया था। तो समझना, दिस कंडीशन इज नॉट नेसेसरी टू अप्लाई, नॉट नेसेसरी टू अप्लाई। अगर तुम इसको अप्लाई नहीं भी करते हो तो भी सिर्फ इतने से तुम्हारा ये कंफर्म हो जाएगा कि एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है। समझो कैसे?
जरा इस केस को देख के चलते हैं। a इंटू एफ ऑफ जीरो नेगेटिव है ना, ध्यान देना अच्छे से। मैं कह रहा हूं कि अगर तुमने ये कंडीशन लगा दी तो रूट्स रियल होने ही हैं, रूट्स रियल होने ही पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं अगर तुमने सिर्फ ये कंडीशन भी अगर लगा दी तो ये कंफर्म है कि रूट्स रियल होंगे ही होंगे, तुम्हें ये लगाने की जरूरत नहीं है। देखते कैसे, तो जरा बताओ a इंटू एफ ऑफ जीरो नेगेटिव होने के लिए पॉसिबल केसेस क्या होंगे? a पॉजिटिव हो जाए और एफ ऑफ जीरो कैसा हो जाए? नेगेटिव। एक पॉसिबिलिटी होती a पॉजिटिव हो जाए मतलब अपर पैराबोला, और एफ ऑफ जीरो नेगेटिव हो जाए मतलब जीरो पर फंक्शन की एट कैसी आएगी? नेगेटिव। तो जीरो पर फंक्शन की एट अगर नेगेटिव है और ग्राफ अपर पैराबोला है तो सोचो काटते हुए तो जाएगा। मारा मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर तुमने ये कंडीशन अगर लगा दी तो ये ना भी लगाओ तो भी चल जाएगा, क्योंकि अगर तुमने ये कंडीशन अगर लगा दी तो रूट्स जो होंगे वो पक्का रियल होंगे ही होंगे। तो देखो a कैसा है? पॉजिटिव मतलब अपर पैराबोला, और जीरो पर हाइट नेगेटिव है, तो जीरो पर हाइट नेगेटिव है, फिर इसको ऊपर जाना है तो एक्स एक्स को काटते हुए तो जाएगा नहीं आया। और पॉसिबिलिटी क्या होती? a नेगेटिव हो जाए और एफ ऑफ जीरो कैसा हो जाए? पॉजिटिव। a नेगेटिव मतलब लोअर पैराबोला, और एफ ऑफ जीरो जीरो पर हाइट कैसे है? पॉजिटिव। तो जीरो पर हाइट पॉजिटिव है और लोअर पैराबोला है, तो क्या बिना एक्स एक्स को काटे बना सकते हो क्या? इस पक्का रूट्स रियल होने ही पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? इसके लिए ये कंडीशन ना भी लगाओ तो भी चलेगा, सिर्फ ये लगाने से तुम्हारा काम बन जाएगा। ये नहीं आया होगा, मतलब अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं सेकेंड पार्ट पूछता, फाइंड कंडीशन ऑन m फॉर विच वन रूट इज पॉजिटिव, वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक कंडीशन लगानी होती, कौन सी? दैट a इंटू एफ ऑफ जीरो शुड बी लेस देन जीरो। नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? दिक्कत हो रही है क्या? एक रूट पॉजिटिव और एक रूट कैसा हो? नेगेटिव, तो जीरो हमेशा क्या करेगा? दोनों रूट्स के बीच में लाई करेगा, तो a इंटू एफ ऑफ जीरो शुड बी लेस देन जीरो। a कितना है? a कितना है? 1। एफ ऑफ जीरो 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 कितना चाहिएगा? m, तो m शुड बी लेस देन जीरो। तो m तुम्हारा कितना आएगा? माइनस इंफिनिटी से लेके कितना? जीरो। हाँ या ना? ध्यान देना, मैं कह रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो लगाना जरूरी नहीं है। अगर तुम लगा भी दोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। सोचो अगर तुम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो लगा भी देते तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो किस बात था? माइनस इंफिनिटी से लेके कितना? 1, यूनियन कितना? 9 से लेके इंफिनिटी। फिर तुम क्या करते? इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते और इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, देखो यही आएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, देखो यही आएगा। मतलब दिस इज नॉट नेसेसरी। इसको चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, आंसर पे तुम्हारे फर्क नहीं पड़ेगा। डरना मत, अगर लगा भी दिया तो गलत नहीं होगा। आ रहा है नहीं आ रहा? बट क्यों फालतू टाइम वेस्ट करोगे? कुछ भाई आया है, दिक्कत हो रही है क्या? तो हमने 3 केस पढ़ लिए। पहला दोनों रूट पॉजिटिव, दोनों रूट नेगेटिव, एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव। आया ना? चले आगे। 10 केस हैं टोटल, इसलिए मैं कह रहा हूं याद नहीं कर पाओगे, समझो, है ना? कितना याद रखोगे? ठीक है, यहां तक आया। चलो अगला कौन सा? ये हटा तू, इसको हटा तू, क्या इसको नहीं हटाओ क्या? चलो आगे चलते हैं।
अगला देखें, अगला तुम लोग बताओ, तुम लोग बताना, बताओगे? चलो, फाइंड कंडीशन, सेम क्वेश्चन है। फाइंड कंडीशन ऑन ए बी एंड सी फॉर विच both roots are greater than k. Both roots are greater than k. Find condition on a, b and c ताकि दोनों रूट्स k से बड़े हों। तो सबसे पहले तो जितने पॉसिबल ग्राफ्स तुम सोच सकते हो वो बनाओ। क्या क्या सोच सकते हो बताओ? अगर k यहां होता तो कुछ ऐसा बन सकता है, कुछ ऐसा बन सकता है, इक्वल भी हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते? लिखता है यहां, है ना, कुछ बोल दो, ठीक है? तो बताओ एक एक करके। पहली कंडीशन क्या लगाऊं? दोनों रूट्स के से बड़े होने चाहिए, तो पहले देखो रूट होने तो चाहिए, पहले रूट होने तो चाहिए। इक्वल टू 0 लूंगा कि नहीं लूंगा? ले सकते हैं, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। और बताओ, दोनों रूट्स देखो हमेशा के जो है हमेशा दोनों रूट्स के बियॉन्ड है, के जो है हमेशा दोनों रूट्स के बियॉन्ड है। और कोई पॉइंट अगर तुम्हें मिल रहा है जो दोनों रूट्स के बियॉन्ड है, तो एक कंडीशन पक्का कौन सी यूज होगी? a इंटू एफ ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन 0। समझ में आता नहीं आता? क्या सिर्फ ये दो कंडीशन लगाना काफी है? क्या सिर्फ दो कंडीशन लगाना काफी है कि नहीं है? अगर काफी नहीं है तो कोई एक ऐसा ग्राफ मुझे बताओ जो इन चारों के अलावा हो और जिसमें ये दोनों कंडीशन भी ट्रू हो। एक ऐसा ग्राफ बताओ जिसमें ये दोनों कंडीशन ट्रू भी हो रही हो और वो इन चारों के अलावा हो। सोचो बिल्कुल, देखो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, ये दोनों रूट्स के बियॉन्ड लाई कर रहा है, लेकिन देखो दोनों रूट के से बड़े नहीं है बल्कि के से छोटे हैं। तो मुझे ये वाले केस डिस्कार्ड करने पड़ेंगे, इस वाले केस को डिस्कार्ड करने के लिए मुझे एक कंडीशन और अप्लाई करनी पड़ेगी, और वो कंडीशन किसकी लगाऊं? वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट की। तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है अपने केस में हमेशा के से बड़ा है, अपने केस में हमेशा क्या है? के से बड़ा है। तो क्या लिखूंगा? -b/2a शुड बी ग्रेटर देन k। है ना? कुछ आ रहा है नहीं आ रहा भाई? हो गया? चलो, बोथ रूट्स स्मॉलर देन के, कहीं बताई तो बोथ रूट स्मॉलर देन के, बोथ रूट्स लेस देन के। तो दोनों रूट अगर के से छोटे होते तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। के अभी भी दोनों रूट के बियॉन्ड लाई कर रहा है, एंड इस बार जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे कैसा होगा? छोटा होगा। ये तो समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से, आगे होगा ना? आयत ना? कैसे कितना? चलो आगे चले, इसका तो k lies between the roots। k lies between the roots। तो ग्राफ ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है।
ए शुड लाई बिटवीन द रूट्स। तो इन दो ग्राफ के अलावा क्या और कोई तीसरा पॉसिबल है क्या? बेहतर समझ में आता नहीं आता? पकाया तो बताओ। पहली कंडीशन, रूट्स होने तो चाहिए, रूट्स होने तो चाहिए। इक्वल टू जीरो लगाऊं कि नहीं लगाऊं? हमारा इक्वल टू जीरो वाला केस नहीं बनेगा। और कौन सा? के हमेशा दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है, और अगर कोई पॉइंट बी के है जो दोनों रूट के बीच में हमेशा लाई कर रहा है, तो एक कंडीशन हमेशा कौन सी यूज होगी? a इंटू एफ ऑफ के शुड बी लेसर देन 0। तीसरी कंडीशन बताओ। तीसरी कंडीशन बताओ। कितना काफी है? इतना काफी है कि और कुछ कंडीशन लगाना पड़ेगा? काफी है? चलो चेक कर लेते हैं। देखो चेक कर लेते हैं। a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव होने के लिए पॉसिबिलिटी क्या होती है? ये पॉजिटिव हो जाए और ये कैसा हो जाए? नेगेटिव। ये पॉजिटिव हो जाए और ये कैसा हो जाए? नेगेटिव। a पॉजिटिव मतलब अपर पैराबोला, एफ ऑफ के नेगेटिव मतलब k पर फंक्शन की हाइट कैसी है? नेगेटिव। तो k पर फंक्शन की हाइट नेगेटिव है और अपर पैराबोला है, तो सोचो दो रूट आएंगे ही आएंगे। सोच लो। सेकंड केस ये नेगेटिव होता और ये कैसा होता? पॉजिटिव। मतलब k पर फंक्शन की हाइट कैसी है? पॉजिटिव, और a कैसा है? नेगेटिव। तो भी पक्का दो रूट आएंगे ही आएंगे। मीन्स वापस से समझना, दिस कंडीशन इज नॉट नेसेसरी। मीन्स इस केस का सिर्फ एक ही कंडीशन आएगा, a इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन 0। सिर्फ एक। ये लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता। अभी तक समझ में आ गया होगा कि अगर कोई पॉइंट के बिटवीन द रूट्स अगर लाई करता है तो वो केस सबसे सिंपल होता है। कुछ नहीं आ गया? आया था? चलो चला आगे। शांत बचे। क्या? तो अल्फा बीटा कहां पता अपन को? अल्फा बीटा तो उनको पता ही है, अपन को सिर्फ एक कॉर्टिक गिवन है, इसमें अल्फा बीटा कहां पता उनको? चलो आगे देखें। चलो वापस से इस क्वेश्चन पे आते हैं अपन। बोलो। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, और मान लो इसी में बस मान लो हमसे पूछा गया है फाइंड वैल्यूज ऑफ m फॉर विच both roots are greater than 2. Find values of m for which both roots are greater than 2. देखो अगर तुम्हें इतना नहीं समझ में आ रहा तो बस कंडीशंस रट लो, इतना तो कर ही लो। बस कंडीशंस रट लो, सीधा लगा दो, अपने आप जो आंसर आना होगा आ जाएगा। इतना तो कर लो, ठीक है ना? तो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2 मतलब बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के लिए याद करो कितनी कंडीशन होती थी? 3। कौन कौन सी? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के क्या लाई करता है? दोनों रूट्स के बियॉन्ड। के क्या लाई करेगा? दोनों रूट्स के बियॉन्ड। और -b/2a वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो k से क्या होगा? बड़ा। और अपने केस में k क्या है? 2। कुछ नहीं आ रहा तो सीधा कंडीशन लगा दो रट के, तो भी आंसर आएगा। ठीक है? तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये तो मैंने पहले सॉल्व कर रखा है। कितना आया था? -20 से लेके कितना? 1 यूनियन 9 से लेके कितना? इन्फिनिटी। ठीक है?
a इंटू एफ ऑफ टू, ए कितना है 1, एफ ऑफ टू छाप दे इसमें, तो 4 माइनस एम माइनस का 3 इंटू कितना 2 प्लस एम, दिस शुड बी कितना ग्रेटर देन 0, माइनस 2m प्लस एम, माइनस का m, 6 और 4 10, ग्रेटर देन कितना 0, तो m शुड बी लेस देन 10। थर्ड कंडीशन माइनस b बाई 2 है, तो m माइनस का 3 बाई 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन कितना 2, बोलो है ना, यहां से कितना आएगा m ग्रेटर देन कितना 7। अब हमें लेना है इन तीनों का इंटरसेक्शन। इसने कहा 7 से बड़ा, इसने कहा 10 से छोटा, 7 से बड़ा 10 से छोटा मतलब 7 और 10 के बीच में, तो इसकी वो वैल्यू जो 7 और 10 के बीच में दिख रही हो, 7 से 10 के बीच की कौन सी वैल्यू दिख रही है, 9 से लेके 10, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, m बिलोंग्स टू 9 से लेके कितना 10, ब्रैकेट्स ध्यान देना। समझ में आया, इंटरसेक्शन लेना आता है ना, नहीं आता क्या, हो गया, ठीक है तो रही क्या, तो बिल्कुल अपन आराम आराम से चल रहे हैं। आगे चले, कठिन लग रहा है क्या, बस कंडीशन याद कर लो, सीधा लगा दो, इंटरसेक्शन ले लो, अपने आप जो आंसर आना होगा आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चले, क्या बोलो, क्या हो गया, छाप रहे हो क्या, छाप रहे हो, छाप लो छाप लो छाप लो, छाप लिया, अगला देखना, अच्छे कह रहे हो क्या, अगले देखना, मान लो पूछा होता वन रूट इज शांत ग्रेटर देन 3 एंड अदर इज लेस देन 3, एक रूट 3 से बड़ा हो और एक रूट 3 से छोटा हो, तो सोचो दिस कैन बी रिटन एज 3 लाइज बिटवीन द रूट्स, सोचो ये और ये एक ही बात तो है, 3 लाइज बिटवीन द रूट्स, और 3 को अगर दोनों रूट्स के बीच में लाई करना है तो कितनी कंडीशन आती थी, कितनी कंडीशन आती थी, a इंटू एफ ऑफ के शुड बी लेस देन 0, सिर्फ एक आती थी, बिटवीन द रूट्स वाली कंडीशन सिर्फ एक आती थी, डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, तो a कितना है 1, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 में फंक्शन में 3 छाप दो, बोलो आ रहा है नहीं आ रहा, तो m माइनस का 3 इंटू 3 प्लस m, तो माइनस 3m प्लस m माइनस का 2m, 9 और 9 18, बोलो है ना, तो m शुड बी ग्रेटर देन 9, यही आंसर होगा। कुछ नहीं है क्या, थोड़ा बताया,
आगे चले, तक आया सबको, हटा दो इसको, आगे चलते हैं। इसको तो हटा दो ना, चलो अगले देखते हैं। शांत, अगले देखना, कौन सा केस है? 7, both roots lie between k1 and k2. Find conditions on A, B and C such that both roots should lie between k1 and k2. दोनों रूट k1 और k2 के बीच में लाई करें, उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? तो सबसे पहले पॉसिबल ग्राफ्स क्या क्या होंगे? सोचो, k1 इधर, k2 इधर, नीचे भी हो सकता था, टच कर सकता है क्या? ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? पहले से में आ रहा है ना, दोनों रूट k1 और k2 के बीच में लाई करें तो ग्राफ कुछ ऐसे पॉसिबल्स है, हाँ ना? चलो तो तुम लोग बताओ कंडीशन, पहली कंडीशन बताओ। तो दोनों रूट k1 और k2 के बीच में लाई करें तो सबसे पहले तो भाई रूट तो होने चाहिए, सबसे पहले रूट होने चाहिए, तभी तो k1 और k2 के बीच में लाई करेंगे। और बताओ अगली कंडीशन बताओ। बिल्कुल, k1 अगर तुम गौर करोगे तो k1 हमेशा दोनों रूट के क्या लाई कर रहा है? बियॉन्ड। और अगर k1 दोनों रूट के बियॉन्ड लाई कर रहा है, ये कंडीशन ट्रू होगी। और तो सिमिलरली k2 भी सोचो दोनों रूट के क्या लाई कर रहा है? बियॉन्ड। तो a इंटू एफ ऑफ k2 ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। समझ में आया? क्वेश्चन उठता है क्या इतना काफी है? अब देखो, इतना काफी है या नहीं है ये पता करने के लिए तुम मुझे एक ऐसा ग्राफ बताओ जिसमें ये तीनों कंडीशन ट्रू हो और जो इन चारों के अलावा हो। सोचने की कोशिश करो, एक ऐसा ग्राफ जिसमें ये तीनों कंडीशन ट्रू हो रही हो बट वो इनमें से ना हो। क्या हुआ? कोई नहीं है? कोई नहीं है? कोई ग्राफ नहीं ढूंढ पा रहे इसमें k1 और k2 दोनों रूट्स के बियॉन्ड लाई करें और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी हो? सोचो, k1 इधर आ जाए, k2 इधर आ जाए, सोचो जरा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, k1 दोनों रूट्स के बियॉन्ड है, k2 भी दोनों रूट्स के बियॉन्ड है, बट वो इन चारों में से नहीं है। मींस अभी भी इस टाइप के केस मुझे हटाने, और इस टाइप का केस हटाने के लिए क्या करूं? बिल्कुल, इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट अपने यहां देखो हमेशा k1 और k2 के क्या करेगा? बीच में। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट शुड लाई बिटवीन k1 एंड k2। नहीं है ना? आ रहा है, नहीं आ रहा है? सर मैं, अगर तुमने ये चार कंडीशन लगा डाला, हाँ, अच्छा, यहां तक आया सबको?
पिछले इसको हटा दूं क्या? नहीं, क्या हटाना क्या? इसको इसको तो वही तो बहुत पहले का है, बट मुझे ये क्वेश्चन चाहिए था। हाँ, क्या हुआ? क्या 1 बजे बोला था ना? 1 बजे बता देना मेरे को। चलो चल आगे, अगले देखें। देखो मेरी क्लास चल रही थी बीटा में, तब तुम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे बाहर, तो मेरी बारी है। हाँ, अभी पता चलेगा, टेंशन मत लो। One root is smaller than k1 and other is greater than k2. चलो शांत, अगला देखते हैं। एक रूट k1 से छोटा हो, दूसरा रूट k2 से बड़ा हो। वापस अभी भी वही ऑर्डर है, k1 इज लेस देन k2। तो एक रूट k1 से छोटा हो, दूसरा रूट k2 से बड़ा हो। कुछ ऐसा हो सकता है? बोलो है ना? बताओ कंडीशंस। चलो, d इज ग्रेटर देन 0, और बताओ k1 हमेशा दोनों रूट्स के बीच में, तो a इंटू एफ ऑफ k1 लेस देन 0। k2 भी हमेशा दोनों के बीच में है, तो a इंटू एफ ऑफ k2 इज ऑल्सो नेगेटिव। हाँ ना? क्वेश्चन है क्या ये जरूरी है कि नहीं है? क्या ये कंडीशन नेसेसरी है कि नहीं है? क्योंकि ना अगर ये कंडीशन अगर तुमने लगा दिया तो ऑटोमेटिकली जो ना रूट्स उसके रियल होंगे ही होंगे। व्हेन दिस कंडीशन इज नॉट नेसेसरी, सिर्फ ये दो कंडीशंस आएंगे। अभी अपने बात किया था ना कि a इंटू एफ ऑफ k1 अगर अपन नेगेटिव करते हैं तो दोनों रूट्स रियल होते ही होते हैं। तो चाहे तुम ये कंडीशन लगाओ या ना लगाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। बताया कुछ तो बोलो। चलो एक और देखना। एग्जैक्टली वन रूट lie between k1 and k2. Exactly one root, शांत जाओ, lies between k1 and k2. So possible graphs, इसमें आ रहे नहीं आ रहे? अच्छा बताओ। Exactly one root lies between k1 and k2. तो समझ ना, इसमें भी एक ही कंडीशन आती है, f of k1 इंटू एफ ऑफ k2
शुड बी नेगेटिव। क्रॉस चेक करने की कोशिश करो। एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 शुड बी नेगेटिव। क्रॉस चेक करने की कोशिश करो। देखो यहां पर k1 पे हाइट अगर नेगेटिव है तो k2 पे हाइट कैसी है? पॉजिटिव। यहां k1 पे हाइट पॉजिटिव है तो k2 पे नेगेटिव। इस पे पॉजिटिव तो इस पर नेगेटिव, इस पे नेगेटिव तो इस पर पॉजिटिव। मतलब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव।